तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जयपुर का कुशवाहा वंश। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो कल टॉपिक पढ़ा कंप्लीट किया है सभ्यता वाला, वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा और आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लास पर। तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर, डुडान प्रदेश, मीना प्लस बड गुजर जहाँ पर रहते थे। यह डुडान नदी के किनारे स्थित है, जहाँ डुडानी बोली बोली जाती है। कछवाहा वंश जो रघु के वंशज हैं। रघु, फिर दिलीप, फिर अज, फिर दशरथ, फिर श्री राम, फिर लव। बड़ा पुत्र है कुश, कुश से बना कुशवाहा और उसका अपभ्रंश कछवाहा। इसके जो प्रमाण है 1621 ईस्वी का अमेर शिलालेख। रघुवंश तिलक जयपुर के कछवाहा राजवंश के शासक। दुलाराय तेजकर्ण डोला 1137 ईस्वी, कोकिल देव 1207 ईस्वी, पृथ्वीराज कछवाहा 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में मारा गया। भरमल बिहारीमल 1547 से 1533 ईस्वी, भगवान दास भगवंत दास 1574 से 1589 ईस्वी, मिर्जा राजा मान सिंह 1589 से 1640 ईस्वी, मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी, सवाई जय सिंह 1700 से 1743 ईस्वी, ईश्वरी सिंह द्वितीय 1743 से 1750 ईस्वी, माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 ईस्वी, सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी, जगत सिंह द्वितीय 1818 से 1835 ईस्वी, राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी, माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी, मान सिंह द्वितीय 1922 से आज़ादी तक। तो इस राजवंश के ये राजा हैं जिनके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इनमें से एक दो को छोड़कर सारे राजा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। तो पहला राजा है दुल्हा राय। इसके उपनाम है डोला, डोलाराम, सालह कमर। इसका वास्तविक नाम है तेजकर्ण। ढूंढान प्रदेश के मीना व बड़ गुज्जरों को पराजित कर 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की नींव रखी। आपको याद रखना है। दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाया। रामगढ़ जयपुर में जमुबाई माता का मंदिर बनवाया व रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया। मोरा निवासी दौसा शासक रालमसी चौहान ने अपनी पुत्री सुजान कमर का विवाह दुल्हा राय से किया। मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मारू तीजो कुसुम रंग। यहाँ पर गणगौर का शासक था डोला और पूगल बीकानेर की रानी थी मारू। डोला की आयु थी 3 वर्ष और मारू की थी 1.5 वर्ष। दोनों का जो विवाह हुआ था पुष्कर में। कुसुमल रंग है जो लाल रंग का प्रतीक माना जाता है। डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, ढोला मारूरी बात खुशहाल चंद्र, डोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, डोला मारू गीत सिरोही, ढोला मारू नृत्य झालावाड़, ढोला मारू चित्र जोधपुर चित्रशैली, ढोला मारू पेंटिंग चूरू, ढोला मारू आरटीडीसी होटल बीकानेर, ढोला मारू प्रिंट बालोतरा बाड़मेर। दुल्हा राय ने गटोर के जाटिया मीना व जोटवाड़ा के जोटिया मीना व चांदा मीना को पराजित किया। कछवाहा राजवंश का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्य जयति। कछवाहा शासक प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, बाद में गोहिलों के सामंत रहे और उसके बाद मुगलों के मनसबदार बने। कछवाहा शासकों की 2 शाखाएं हैं, एक है जयपुर में, दूसरी है अलवर में। अलवर वाली 1737 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा स्थापित की गई। कछवाहा शासकों की राजधानी का क्रम दौसा, फिर रामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। कछवाहा शासकों की कुल देवी जमुबाई माता। कछवाहा शासकों की आराध्य देवी शीला देवी। कछवाहा शासक स्वयं को सूर्यवंशी या रघुवंशी मानते हैं। 1612 ईस्वी के अमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक नाम मिलता है। कछवाहा शासकों का पहले ध्वज सफेद रंग का था। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने काबुल के 5 यमन प्रदेशों को जीता तो अकबर ने अमेर ध्वज को पचरंगी करवा दी है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। कछवाहा शासकों के कुल देवता गोविंद जी। ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर जम्मू व रामगढ़। अगला राजा है कोकिल देव।
धुलय राय का पुत्र था। अमेर के भट्टो मीना व सुशावत मीना को पराजित कर 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने अमेर को राजधानी बनाया। अमेर कछवाहा वंश की लगभग 500 वर्षों तक राजधानी रहा। कोकिल देव ने बैराठ व मेड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आमेर को आम्रपाली व अम्बावती के नाम से जाना जाता है। आमेर में अंबिकेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण है कोकिल देव ने करवाया, इसको भी ध्यान में रखना आप। कोकिल देव की दो शाखाएं हैं, एक पहली है नरुका शाखा, फिर है शेखा शाखा। नरुका शाखा के संस्थापक राव शेखा हैं। शेखावाटी प्रदेश बसाया इन्होंने। शेखावाटी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले आते हैं। राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा, नवलगढ़, झुंझुनू में आती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम आगे के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कल रात 8:30 बजे। उसमें पंचम देव, राजदेव, पृथ्वीराज कछवाहा, भारमल, बिहारीमल, भगवान दास, भगवंत दास आदि राजाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्लास को 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जैसे ही हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगले दिन MCQs कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस साथ में होती रहेगी। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपको ये सब टॉपिक मेरे नोट्स से पढ़ने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो और ये नोट्स लेकर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो अपनी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।